चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines are representing the following pair of linear equation intersecting at a points are parallel or coincident। ये क्या है कि जो लाइंस हैं हमारी दो इक्वेशन से दो लाइन बनती है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हमारी दो लाइन बनेंगी और दोनों लाइन हमारी कैसी बनेंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर लाइन दोनों पैरेलल जाती हैं एक रेलगाड़ी की पटरी की तरह, ठीक है, तब आपके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तब आपके यूनिक नहीं नो सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, नहीं कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा ऐसी समीकरणों का। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो फिर आज सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इनका क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल एंड शॉर्ट तो मैं ये बता रहा हूँ, सीधे सीधे डायरेक्टली a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं हम a1 अपॉन a2 है कि नहीं बराबर b1 अपॉन b2 के, और है कि नहीं बराबर c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है कि नहीं। तो देखो 9 अपॉन 18 है ना, और ये क्या हो गया 3 अपॉन 6, और ये क्या हो गया 12 अपॉन 24। अब देखो ये काटो जरा, कटेंगे कि नहीं, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 6 बार, ठीक है, फिर 3 कटा 1 बार, 3 कटा 2 बार, 1/2 आ गया, 3 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तीनों क्या आ गए आपके बराबर आ गए। जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होंगी, ठीक है, जब ये होगा तब क्या होगा, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बट अभी यहाँ पे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये लाइन आपस में कैसी आएंगी दोनों लाइनें। तो दोनों लाइन चेक करने के लिए ये तरीका है, आपको चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है, बता देना है। 3 कंडीशन बनेंगी, तीनों कंडीशन मैंने बता दी है आपको। अगर तो ये तीनों बराबर आए तो लाइन आपकी कोइंसिडेंट होंगी। अगर ये पहली ही बराबर ना आए, a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, तो आपकी लाइन कैसी होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होंगी। ठीक है, अभी के केस में क्या है, अभी के केस में है भैया हमारी कोइंसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है अभी के अनुसार। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंट्रो है। ठीक है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, इनसे तो आपको नंबर मिलने हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन से आपका बेस मजबूत होगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इंट्रोडक्शन इसलिए देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिस ना करें, सभी का इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ठीक है, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना आपके 20 नंबर के, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो से ही कर लोगे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन से ही वो सारे वीडियोस हमारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। ठीक है,